एल्केन्स का नोमेनक्लेचर हम अभी देखेंगे। एल्केन्स में जो ओपन चेन कंपाउंड्स है, जिसका स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, ब्रांच चेन भी हो सकते हैं, तो इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश द स्ट्रेट चेन्स फ्रॉम द ब्रांच चेन्स of the same molecular formula, the compounds are having the same molecular formula, but then the chain may be straight or it may be branched. Straight chain और ब्रांच चेन एल्केन्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए कॉमन सिस्टम में हम कुछ टर्म यूज करते हैं, जैसे कि आइसो, नियो। तो देखिए आइसो कब हम यूज करेंगे, ऑफ कोर्स आइसो नियो हम IUPAC नेम में यूज नहीं करेंगे। आइसो हम तब यूज करेंगे व्हेन इन द फॉर्मूला ऑन द सेकेंड कार्बन एटम देयर विल बी ए मिथाइल ग्रुप, और नियो हम तब यूज करेंगे व्हेन ऑन द सेकेंड कार्बन एटम देयर विल बी 2 मिथाइल ग्रुप्स, तब हम नियो यूज करेंगे। अब देखिए यहां पे मैंने लिखा है ब्यूटेन और ये आइसोब्यूटेन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ब्यूटेन में कोई ब्रांचिंग नहीं है, जिसको हम एन ब्यूटेन बोलेंगे कॉमन सिस्टम में, लेकिन उसी फॉर्मूला का ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें एक ब्रांच है। तो ये जो ब्रांच है, जो कि मिथाइल ग्रुप से ये ब्रांच हो गया है, तो ये ब्रांच कहां पर है, सेकेंड कार्बन एटम में, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो लगाना पड़ेगा ब्यूटेन से पहले आपको, क्योंकि ये ब्यूटेन है तो फॉर्मूला सेम, लेकिन इसमें ब्रांच है और इसमें ब्रांच नहीं है, तो इसमें नाम हो जाएगा इसका आइसोब्यूटेन। उसी तरह से अगर आप पेंटेन लिखते हो, ये है एन पेंटेन, एन पेंटेन में देखिए देयर इज नो ब्रांच, और उसी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का ये जो हमने स्ट्रक्चर लिखा, इसमें सेकेंड कार्बन एटम में एक CH3 ग्रुप डाल दिया, और इसी वजह से जो चेन का लेंथ है वो एक कार्बन एटम कम हो गया है, क्योंकि सेकेंड कार्बन एटम में ये ब्रांच है। तो इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, तब इसको हम बोलेंगे आइसोपेंटेन। अब हम नियो में चलते हैं। यहां पर देखिए ये है आपका पेंटेन जिसमें कोई ब्रांच नहीं है, और उसी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया पेंटेन का, उसमें सेकेंड कार्बन एटम में 2 ब्रांच हमने लगा दिया, 2 मिथाइल ग्रुप हमने लगा दिया। तो सेकेंड कार्बन एटम में जब 2 मिथाइल ग्रुप इस तरह से लग जाएगा, तब आपको नियो यूज करना पड़ेगा बिफोर द नेम ऑफ द एल्केन, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटेन। ये आपका हेक्सेन है, एन हेक्सेन, इसमें 6 कार्बन एटम है, इसलिए एन हेक्सेन, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, ये आपको पता होगा। तो एन हेक्सेन में अगर हम सेकेंड कार्बन एटम में 2 मिथाइल ग्रुप इस तरह से लगा दिया, तो आपका ये कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, नियोहेक्सेन हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हेक्सेन के साथ सेम है, लेकिन सेकेंड कार्बन एटम में 2 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा नियोहेक्सेन। इस तरह से कॉमन सिस्टम में हम जो है स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन एल्केन हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए आइसो, नियो, ये 2 टर्म हम यूज करते हैं, जो कि IUPAC में हम यूज नहीं करते हैं। अगर हम ये जो कंपाउंड्स है जिनमें ब्रांचिंग है, इनका अगर हम IUPAC नेम करें तो क्या नाम होगा, यहां पे इस कंपाउंड को देख लो, आइसोब्यूटेन, क्या नाम होगा इसका, 1 2 3, तो 2 पोजीशन में देयर इज अ मिथाइल ग्रुप, सो द नेम विल बी 2 मिथाइल प्रोपेन, बिकॉज चेन में 3 कार्बन एटम है। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है दैट इज द IUPAC नेम। इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। आप समझ ही रहे हो, अभी पेरेंट चेन जो आपका है उसमें 4 कार्बन एटम्स है एंड सेकेंड कार्बन एटम में एक मिथाइल ग्रुप है, सो आपको नाम इसका IUPAC में क्या बोलना होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये जो NN लिखा हुआ है जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन है, इसमें IUPAC नेम अगर लिखना है तो आपको N नहीं लिखना है, आपको सिंपली इसका पेंटेन लिखना है, इसका क्या लिखना है, ब्यूटेन लिखना है, इसका क्या लिखना है, हेक्सेन लिखना है, इस तरह से लिखना है। अब देखिए ये जो कंपाउंड है पेंटेन के साथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन इसमें सेकेंड कार्बन एटम में 2 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए हमने बोला था इसको नियोपेंटेन है। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। IUPAC नेम ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। दिस वन, ये हेक्सेन के साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सेम है, इसमें सेकेंड कार्बन एटम में 2 मिथाइल ग्रुप है, सो इसका कॉमन नेम तो हम बोलेंगे नियोहेक्सेन, लेकिन IUPAC में इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। Hi class 1 students, you are watching another video from the series of videos I am making from the lesson Basic Concepts of Organic Chemistry. I hope you will like the video और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को भरपूर प्यार दोगे, सब्सक्राइब करोगे। प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियोज एज मच एज यू कैन एंड स्प्रेड द लिंक ऑफ माई चैनल इन योर फ्रेंड्स ग्रुप and other groups.
अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन एटम्स। डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन एटम्स में ये है कि कार्बन एटम्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी हो सकते हैं। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कार्बन एटम्स हम किसको कहेंगे? प्राइमरी कार्बन एटम वो है जो कि एक और कार्बन एटम के साथ या तो कोई भी कार्बन एटम के साथ अटैच नहीं होते हैं। सेकेंडरी कार्बन एटम वो होते हैं जो कि दो और कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। टर्शियरी कार्बन एटम वो है जो कि तीन और कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। और क्वाटरनरी कार्बन एटम वो है जो कि चार कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। और प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन हम किसको कहेंगे? प्राइमरी कार्बन एटम के साथ अटैच्ड जो हाइड्रोजन एटम्स है उनको हम प्राइमरी हाइड्रोजन एटम कहेंगे। इसी तरह से सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम, टर्शियरी हाइड्रोजन एटम होंगे। और क्वाटरनरी कार्बन एटम में देयर विल बी नो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू इट, बिकॉज क्वाटरनरी कार्बन एटम वो है जो कि चार और कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है। और आपको पता है कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर, कार्बन चार ही बॉन्ड मैक्सिमम बना सकते हैं। तो इसीलिए चार बॉन्ड उसने चार कार्बन एटम के साथ बना लिया तो कोई हाइड्रोजन एटम उसके साथ अटैच नहीं होगा। सो देयर आर नो क्वाटरनरी हाइड्रोजन एटम्स। अब ये स्ट्रक्चर मैंने लिया है। इस स्ट्रक्चर में आप देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम आपको पता चल जाएगा। ये जो कार्बन एटम है ये सिर्फ एक कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, ये भी एक ही के साथ अटैच्ड है, ये वाला भी एक के साथ अटैच्ड है और ये वाला भी एक के साथ अटैच्ड है। सो दीज ऑल फोर कार्बन एटम्स आर 1 डिग्री कार्बन एटम। So these all four carbon atoms are 1 डिग्री कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम। एंड इनके साथ जो हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है दे आर द प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स। अब सेकेंडरी की बात है तो ये वाला कार्बन एटम को देखिए, ये जो है ये कार्बन और ये कार्बन ये दोनों के साथ अटैच्ड है, इसलिए ये कार्बन होगा सेकेंडरी कार्बन एटम। और ये जो हाइड्रोजन एटम्स है दीज आर द secondary hydrogen atoms. Now this one is a tertiary carbon atom because it is attached to 1, 2 and 3 carbon atoms. So it is a tertiary 3 degree carbon atom and there is only one hydrogen atom attached to it. Now come to this one is a quaternary carbon atom. ये चार कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, 1, 2, 3, 4, तो इसलिए ये 4 डिग्री है और इसके साथ कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो ये तो हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स की बात। नेक्स्ट वी आर टू डिस्कस अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स कैसे मिलते हैं, कैसे नेमिंग किया जाता है उनका? एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम अगर हमने रिमूव कर दिया तो हमें मिलेगा अल्काइल ग्रुप। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा मीथेन है, मीथेन से एक हाइड्रोजन एटम आप रिमूव कर दो, जो मिलेगा वो है CH3 ग्रुप। दैट मीन्स इसका क्या नाम होगा? मिथाइल ग्रुप। उसके बाद इथेन को आप दो तरीका से लिख सकते हो, एक तो CH3 इस तरह से आप खोल के भी लिख सकते हो, अब इकट्ठा C2H6 भी लिख सकते हो, चाहे जैसे भी लिखो। उससे एक हाइड्रोजन एटम अगर आपने रिमूव कर दिया तो ये बनेगा आपका इथाइल ग्रुप, जिसका फॉर्मूला या तो आप CH3CH2, आप कई बार कंपाउंड जब आपको IUPAC नेमिंग करने दिया जाता है तो कई बार इथाइल ग्रुप को इस तरह से भी लिखा जाता है, C2H5 करके भी लिखा जाता है, तो ये ग्रुप का नाम हो गया इथाइल ग्रुप। तो these two groups they were very simple. Next we will discuss about the alkyl groups which can be found by removing the hydrogen atom from different type of carbon atoms, not only primary, secondary या तो tertiary कार्बन एटम से भी जब हम हाइड्रोजन एटम रिमूव करेंगे और अल्काइल ग्रुप मिलेगा, उनका नेमिंग हम कैसे करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कि इन केस ऑफ प्रोपेन जिसमें 3 कार्बन एटम्स है और जो हायर एल्केन्स है जिसमें 3 से भी ज्यादा नंबर में कार्बन एटम्स है, ये जो एल्केन्स है इसमें not only primary, there can be secondary, there can be tertiary, different type of hydrogen atoms can be there. If there is a branching, then definitely there will be a tertiary carbon atom. और tertiary hydrogen भी आप रिमूव कर सकते हो, alkyl group बना सकते हो। सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम भी आप रिमूव कर सकते हो, अल्काइल ग्रुप बन सकते हैं। तो इस तरह से अभी हम डिस्कस करेंगे प्रोपेन में, जिसमें 2 टाइप का हाइड्रोजन एटम आप रिमूव करके अल्काइल ग्रुप बना सकते हो, और ब्यूटेन में एक तो एन ब्यूटेन, एक है आइसोब्यूटेन। ये 2 जो आपका आइसोमर्स है ब्यूटेन का, उसमें एक में तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मिलेंगे सिर्फ कार्बन एटम्स, लेकिन जो आइसोब्यूटेन है जिसमें एक ब्रांच है उसमें आपको टर्शियरी हाइड्रोजन एटम भी मिलेगा और उसको भी हम रिमूव करेंगे, करके हम अल्काइल ग्रुप के नेम करेंगे। अब बात यह है कि यहाँ पे जिस कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया जा रहा है, रूल ये है कि उस कार्बन एटम का नंबर अल्काइल ग्रुप के नेम से पहले आपको प्रीफिक्स करना है। तो लेट्स सी, वी विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। ये है आपका प्रोपेन। प्रोपेन में एक तो ये प्राइमरी कार्बन एटम है और एक है सेकेंडरी कार्बन एटम, तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन एटम होंगे, ये होंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम। तो पहले मैंने रिमूव किया प्राइमरी हाइड्रोजन एटम जो कि 1 डिग्री है,
तो 1 डिग्री यहां से अगर हमने एक हटा दिया तो ये आपका अल्काइल ग्रुप बनता है। तो इस कार्बन एटम का नंबर क्या है, 1 होगा, 1 2 3 इस तरह से आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। सो दिस अल्काइल ग्रुप विल हैव द IUPAC नेम 1 प्रोपाइल। अगर आपने सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया, मतलब ये जो सेकेंडरी कार्बन एटम है यहां से हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया, तो ये होगा आपका अल्काइल ग्रुप CH3 CH CH3। ये जो ग्रुप है इसका IUPAC में नेम क्या होगा, 2 प्रोपाइल। और इसी को जो कॉमन सिस्टम है, कॉमन सिस्टम में हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल, CH3 होल टू CH। ये जो ग्रुप है इसको आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं। ये हमेशा याद रखना, ये बहुत ज्यादा जो है अप्लाई होते हैं। उसके बाद हम आ जाता है ब्यूटेन में। ब्यूटेन हमने यहाँ पे N ब्यूटेन लिया, कोई ब्रांच नहीं है। इसका 2 टाइप का कार्बन एटम है, एक तो प्राइमरी है, एक सेकेंडरी। ये दोनों सेकेंडरी है। सेकेंडरी आपको समझ में आता है कि 2 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होना चाहिए, जैसे कि ये वाला इसके साथ दोनों के साथ अटैच्ड है। सो सेकेंडरी कार्बन एटम। तो रिमूवल ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, अब यहां से 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटा दो, ये ग्रुप मिलेगा। इस ग्रुप का नाम क्या होगा, आपको मैंने पहले ही बताया कि जिस कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया जा रहा है उस कार्बन एटम का नंबर को अल्काइल ग्रुप के नेम से पहले प्रीफिक्स करना है। तो इसमें 1 2 3 4 ये है नंबर्स। तो ये 1 जो कार्बन एटम है इसी से हाइड्रोजन एटम रिमूव हुआ है, इसलिए नाम हो जाएगा 1 ब्यूटाइल। और इसको हम कॉमन सिस्टम में क्या बोलेंगे, N ब्यूटाइल ग्रुप। और अगर हमने सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया, जैसे कि यहां से, या तो हम इस साइड से लो तो यहां से, अगर आप हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हो अल्काइल ग्रुप बनते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH CH3। तो इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये कार्बन एटम का नंबर 2 है और यहां से हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया गया है, तो IUPAC में इसको हम बोलेंगे 2 ब्यूटाइल। और कॉमन सिस्टम में हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, आइसो नियो नहीं लगा सकते हो, तो इसलिए कॉमन सिस्टम में एज दिस कार्बन एटम इज अ सेकेंडरी कार्बन एटम, सो कॉमन सिस्टम में इस अल्काइल ग्रुप का नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। इसके बाद हम लेते हैं आइसोब्यूटेन, जो कि ब्यूटेन का एक आइसोमर है, दैट इज 1 ब्रांच 1 मिथाइल ग्रुप ऑन द सेकेंड कार्बन एटम, सो इट इज आइसोब्यूटेन। अब यहां से आप 1 डिग्री कार्बन एटम आप देख सकते हो और 3 डिग्री कार्बन एटम देख सकते हो, देयर इज नो सेकेंडरी कार्बन एटम। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन भी रिमूव करके अल्काइल ग्रुप बन सकते हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम रिमूव करके भी अल्काइल ग्रुप बन सकते हैं। तो पहले 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया गया, मतलब यहां से हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया गया, तो ये ग्रुप बनते हैं। तो ये ग्रुप का नाम क्या होगा, ये ग्रुप जो है एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा, मतलब एक सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप होगा। अब सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप के लिए आपको नंबरिंग तो यहां से ही करना है, 1 2 3। तो सेकेंड पोजीशन में देखो एक मिथाइल ग्रुप है और ये 3 कार्बन एटम का चेन है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 1 प्रोपाइल। इसका नाम ये हो जाएगा IUPAC में। और इसको आप कॉमन सिस्टम में क्या बोलोगे, कॉमन सिस्टम में आपको इसको बोलना है आइसोब्यूटाइल ग्रुप, बिकॉज ये जो कॉमन नेम इस कंपाउंड का क्या है, आइसोब्यूटेन है, और इसका तब कॉमन सिस्टम में इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल ग्रुप। नेक्स्ट कम टू रिमूवल ऑफ टर्शियरी हाइड्रोजन एटम, मतलब ये वाला हाइड्रोजन एटम हमने अगर रिमूव किया तो ग्रुप फॉर्म्ड विल बी दिस। और ये ग्रुप का जो IUPAC नेम है वो क्या होगा, नंबर के हिसाब से सेकेंड कार्बन एटम के साथ एक मिथाइल ग्रुप है और चेन में 3 कार्बन एटम है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 2 प्रोपाइल, बिकॉज ये वाला कार्बन से ही हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया गया। इसका नंबर को आपको ग्रुप का नाम से पहले प्रीफिक्स करना पड़ेगा, तो इसके नेम हो जाएंगे 2 मिथाइल 2 प्रोपाइल। और इसको कॉमन सिस्टम में हम क्या बोलेंगे, कॉमन सिस्टम में हम बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, क्योंकि ये जो कार्बन एटम है इस कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो कि ब्रांच चेन अल्काइल ग्रुप्स होंगे उनके नेम भी आपको जरूरत पड़ेगा। जब आप एल्केन्स, ब्रांच चेन एल्केन्स में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला जो एल्केन्स होते हैं उसके नेमिंग आप करोगे, तो ये जो ग्रुप्स है इस टाइप का ग्रुप्स, ये वाला 2 मिथाइल 1 प्रोपाइल, 2 मिथाइल 2 प्रोपाइल, ये जो सब ग्रुप्स आपको मिले हैं ये आपको जरूरत पड़ेगा जब आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले एल्केन्स के नेमिंग करोगे। नाउ आई विल डिस्कस द नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्केन्स। 3 rules I have written and along with example I will explain it first of all. See, first rule बोल रहा है कि longest continuous chain of carbon atoms to be selected। सबसे पहला काम है आपको कंपाउंड में लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस
चेन ऑफ कार्बन एटम्स आपको सिलेक्ट करना है। वो जिगजैग हो सकते हैं लेकिन उसमें कहीं पे ब्रेकेज नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये जो आपका कंपाउंड है, इस कंपाउंड में आप देखिए, आप अगर सीधा जाते हो तो 5 कार्बन एटम है। आप अगर ऊपर से इस तरह से इस साइड में चले जाते हो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स आर देयर। लेकिन अगर आप ऊपर से इधर से होते हुए ये नीचे आ जाते हो तो टोटल 7 कार्बन एटम्स विल बी देयर। 1 2 3 4 5 6 7। तो दिस विल बी योर लॉन्गेस्ट चेन। तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है जिसमें 7 कार्बन एटम्स है। नेक्स्ट रूल बोल रहा है कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल टू बी फॉलोड। अब लोकेंट क्या है? लोकेंट है कार्बन एटम के ऊपर जो नंबर लगता है, उसी नंबर को कहा जाता है लोकेंट। आप जब नंबरिंग करते हो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से करो चाहे राइट हैंड साइड से करो, कार्बन एटम के ऊपर नंबर लगता है, वही नंबर को कहा जाता है लोकेंट। तो आपको ऑलवेज लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो करना है। जिस साइज से नंबरिंग करने से जो सब्स्टिट्यूएंट बियरिंग कार्बन एटम्स है उनको लोअर नंबर मिले और सेट ऑफ लोकेंट आपका छोटा हो, उसी को आपको लेना है। जैसे कि ये कंपाउंड में हमने नंबरिंग किया है। नंबरिंग हमने देखो, ये जो कार्बन एटम है इसमें 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये जो कार्बन एटम है इसमें 1 मिथाइल ग्रुप है। तो हम अगर लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो हमारा सेट ऑफ लोकेंट्स क्या आ रहा है वो मैंने लिखा, और राइट हैंड साइड से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो ये जो कार्बन एटम जिनमें आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, उनमें उनको क्या नंबर मिल रहा है वो लिखा हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग जब हम कर रहा है, ये कार्बन एटम को नंबर मिल रहा है 2, तो 2 मिथाइल ग्रुप है इसलिए इसको 2 2 2 बार लिखना है, और ये 4th कार्बन एटम में भी 1 मिथाइल ग्रुप है। सो द सेट ऑफ लोकेंट विल बी 2 2 4। अगर आप राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हो तो ये आपका 2nd कार्बन एटम के साथ 1 मिथाइल ग्रुप है और 4th कार्बन एटम के साथ 2 मिथाइल ग्रुप है। तो आपको 4 को 2 बार लिखना पड़ेगा। सेट ऑफ लोकेंट आपका हो जाएगा 2 4 4। व्हिच वन इज लोअर? डेफिनेटली द अपर वन इज लोअर, 2 2 4। सम करके देखो, इट विल बी 8 एंड दिस विल बी व्हाट 10। तो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे जो है टिक मार्क कर दिया एंड इसमें क्रॉस मार्क कर दिया। तो आपको सेट ऑफ लोकेंट लो मिले उस साइड से नंबरिंग करना है। थर्ड रूल बोल रहा है कि अल्काइल ग्रुप टू बी प्रीफिक्स्ड विद पोजीशन नंबर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्काइल ग्रुप को जब आप प्रीफिक्स करोगे एल्केन के नेम से पहले तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको प्रीफिक्स करना है, चाहे पोजीशन नंबर हाई क्यों ना हो, लेकिन अगर अल्फाबेटिक ऑर्डर में वो पहले आता है तो आपको पहले उसको प्रीफिक्स करना पड़ेगा। जैसे कि ये कंपाउंड है, इसमें इस कंपाउंड का नाम हम क्या बोलेंगे? इस कंपाउंड का नेमिंग के लिए आप देखो, आपको नंबरिंग तो लेफ्ट हैंड साइड से करना, बिकॉज सेट ऑफ लोकेंट लेफ्ट हैंड साइड से ही आपको लो मिलेगा 2 और 3, और राइट हैंड साइड से करने से दिस विल बी ऑब्वियसली वेरी हाई एंड दैट्स व्हाई वी विल नॉट नंबर द चेन फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करने से देखो, ये जो 3rd कार्बन है इसमें आ रहा है इथाइल ग्रुप और 2nd कार्बन एटम में मिथाइल ग्रुप। तो आपको नंबर छोटा है इसलिए आपको 2 मिथाइल 3 इथाइल ऐसा नहीं लिखना है, आपको इथाइल को पहले लिखना है, बिकॉज इथाइल ग्रुप शुरू होता है ई से, जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, देन कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप व्हिच स्टार्ट्स विद एम। तो नाम हो जाएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। इस तरह से आपको नेमिंग करना है। ये जो हाइफेन है, हाइफेन के बारे में भी एक बार आपको बता दूं, जब भी आप कोई भी ग्रुप को प्रीफिक्स करोगे तो आपको लोकेंट और ग्रुप का नेम के बीच में हाइफेन लगाना है। जब ये सारा हो जाएगा उसके बाद एल्केन का नेम एज 1 वर्ड आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 के बाद हाइफेन दिया, इथाइल लिखा, उसके बाद फिर हाइफेन दिया, ये नंबर आ रहा था इसलिए, उसके बाद फिर हाइफेन दिया, फिर नाम लिखा, उसके बाद फिर एल्केन का नाम हेक्सेन लिख दिया। इस तरह से आपको नेम लिखना है। एंड व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस वन? इसका नंबरिंग तो इस साइड से गलत है, राइट हैंड साइड वाला गलत है, लेफ्ट हैंड साइड वाला सही है, इसलिए इसका नेम हो जाएगा 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। 4th रूल और 5th रूल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। 4th रूल में बोला है कि इफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन इक्विवेलेंट पोजीशन देन अल्काइल ग्रुप कमिंग फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर मस्ट गेट द लोअर नंबर। अब पहले हम समझ लेते हैं इक्विवेलेंट पोजीशन बोलने से हम क्या समझते हैं। इक्विवेलेंट पोजीशन मतलब आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करो चाहे आप राइट हैंड साइड से नंबरिंग करो, इफ द सेट ऑफ लोकेंट्स आर कमिंग द सेम तो हम कहेंगे कि द अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन इक्विवेलेंट पोजीशन। जैसे कि देखो इस कंपाउंड में लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग मैंने किया है यहाँ पे, तो ये सेट ऑफ लोकेंट्स आपका आ रहा है 3 5। राइट हैंड साइड से आप नंबरिंग करो तो भी ये सेट ऑफ लोकेंट क्या आएगा 3 5।
तो दोनों तरफ से नंबरिंग करने से अगर सेट ऑफ लोकेंट सेम आता है तब कहा जाता है कि अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द इक्विवेलेंट पोजीशन। ऐसे में आपको कौन सा साइड से नंबरिंग करना है? आपको उस साइड से नंबरिंग करना है जिस साइड से नंबरिंग करने से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो अल्काइल ग्रुप पहले आता है उसको लोअर नंबर मिले। तो यहाँ पे इथाइल और मिथाइल में से इथाइल ग्रुप का जो ई है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम से पहले है, इसीलिए हमें लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करना है। आपका सेट ऑफ लोकेंट दोनों साइड से सेम आएगा, 3 5 आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से क्यों नंबरिंग करना है? बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करने से इथाइल ग्रुप जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल से पहले आता है उसको लोअर नंबर मिलेगा। सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इट्स नेम विल बी 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। लास्ट रूल ये बोल रहा है कि अगर आपको डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इस टाइप का प्रीफिक्सेस लगाना है अल्काइल ग्रुप के नेम से पहले, लगाना ही पड़ता है। अगर कंपाउंड में 2 मिथाइल ग्रुप है तो आपको डाई मिथाइल बोलना पड़ता है, 3 मिथाइल ग्रुप है ट्राई मिथाइल बोलना पड़ता है, 4 है तो टेट्रा मिथाइल बोलना पड़ता है। तो ये जो डाई, ट्राई, टेट्रा ये जो आप ऐड करते हो प्रीफिक्सेस बिफोर द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के लिए कंसिडर्ड नहीं होते हैं। दे आर नॉट कंसिडर्ड व्हेन डिसाइडिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पे ये जो कंपाउंड हमने लिया है, इस कंपाउंड में आप किस साइड से नंबरिंग करने से सेट ऑफ लोकेंट सबका छोटा होगा? आपको नंबरिंग करना होगा राइट हैंड साइड से, ना कि लेफ्ट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से अगर आप नंबरिंग करते हो तो सेट ऑफ लोकेंट सबका क्या हो रहा है? 2 4 4। फोर्थ कार्बन एटम में 2 अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल और इथाइल, इसलिए 4 4 2 बार लिखना होगा। तो आपका सेट ऑफ लोकेंट 2 4 4, दिस वन इज स्मॉलर देन कंपेयर टू अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हो तो आपका सेट ऑफ लोकेंट हो जाएगा 3 3 5 which is higher। तो that is why we will number it from right hand side। राइट हैंड साइड से नंबरिंग करके नाम क्या आएगा? इसका नाम आएगा देखो 4 इथाइल, ये आपको पहले लिखना पड़ेगा, 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। अब देखिए ये जो डाइमिथाइल आपने लिखा है, डाई का डी अल्फाबेटिक ऑर्डर में ई से पहले है, लेकिन हमने कहा ही है कि डाई, ट्राई, टेट्रा ये जो है आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के लिए कंसीडर नहीं करना है। इसलिए इथाइल और मिथाइल में ही आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंपेयर करना है। ई कम्स फर्स्ट देन एम एंड दैट इज व्हाई इथाइल टू बी रिटन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ये होगा नाम इस कंपाउंड का। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला एल्केन्स को। पहले हम समझते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट किसको कहा जाएगा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वो अल्काइल ग्रुप है जिसमें ब्रांच है, दैट मीन्स इट इज ए सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप। एक अल्काइल ग्रुप जिसमें ब्रांच है उसको हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। जैसे कि ये वाला हमने कंपाउंड लिया है, इस कंपाउंड में देखिए ये आपका चेन ये होगा 10 कार्बन एटम वाला। ये जो कार्बन एटम है इसमें एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन जो है इस ग्रुप से रिप्लेस हुआ है, इसीलिए ये आपका एक सब्स्टिट्यूएंट है। इसमें देखिए एक ब्रांच है, ये जो सेकंड कार्बन एटम है इसके साथ है एक ब्रांच, दैट इज व्हाई इट इज ए ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप और सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप। इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये मैंने लिखा है। अभी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में रूल क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जिस कार्बन एटम से जो सब्स्टिट्यूएंट है वो पेरेंट चेन के साथ अटैच्ड है, उस कार्बन एटम को आपको नंबर 1 देना पड़ेगा। जैसे कि ये कार्बन एटम से पेरेंट चेन के साथ ये अटैच्ड है, इसलिए इसको नंबर 1 देते हुए आपको चेन को नंबरिंग करना है। तो ये 1 2 3 इस तरह से चाहे जाओ, इस तरह से चाहे जाओ 1 2 3, ये 3 कार्बन एटम वाला आपका चेन हो रहा है। और जो सेकंड कार्बन एटम है देयर इज अ मिथाइल ग्रुप। अब देखिए इसका नेम जब हम करेंगे तो डेफिनेटली आपको नंबरिंग तो लेफ्ट साइड से ही करना पड़ेगा। राइट साइड से करोगे तो सेट ऑफ लोकेंट जो है हाई हो जाएगा, इसलिए राइट साइड से नहीं करना है, आपको लेफ्ट साइड से करना है। तो लेफ्ट साइड से जब आप करोगे तो आपका 2 3 में डाइमिथाइल आएगा। डाई तो कंसिडर नहीं होगा अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसाइड करने के लिए, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन एटम वाला चेन है। तो ये भी मिथाइल प्रोपाइल मतलब एम से शुरू हो रहा है, इसलिए अल्फाबेटिक ऑर्डर का यहाँ पे कोई बात नहीं है। आप चाहे ये दोनों को पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेम हम क्या लिखेंगे इसके, 2 3 डाइमिथाइल, उसके बाद हाइफेन देंगे। हाइफेन का जो सिस्टम है वो भी आपको बताया शायद मैंने,
फिर एक बार सुन लो, जब भी आप अल्काइल ग्रुप के नाम लिखोगे, मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखोगे, लोकेंट और सब्स्टिट्यूएंट के नेम, ये दोनों के बीच में हाइफन देना है आपको। तो ये लोकेंट हो गया, ये नेम हो गया, इन दोनों के बीच में हमने हाइफन लगाया। इसके बाद क्या होगा, फिर से हाइफन लगेगा, फिर ये जो कार्बन एटम है जिसके साथ ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, इसका नंबर आपको अभी लगाना है। ये आपका पहले 6 लगाओ, उसके बाद हाइफन दो, फिर ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नेम है इसको ऑलवेज आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी नंबर से ही लिखा जाता है। इसीलिए इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन विद द नंबर्स इन द पेरेंट चेन, हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नेम है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर हम इसका नाम क्या लिखेंगे, 2-मिथाइल प्रोपाइल, 2-मिथाइल प्रोपाइल। ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नेम। आगे तो आपको 10 कार्बन एटम है, तो आपका एल्केन कौन सा है, डिकेन है, तो ये डिकेन लिख दो। दिस इज योर IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नाउ एक और मैं बता दूं आपको, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। सपोज ये जो ग्रुप है इसमें अगर ये हाइड्रोजन एटम नहीं है, एक और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, देन व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग तो ऐसे ही है 1 2 3, चाहे आप 1 2 3 ऐसे जाओ, 1 2 3 ऐसे आओ, 1 2 3 सीधा जाओ। जो सेकेंड कार्बन एटम है उसमें 2 मिथाइल ग्रुप आएगा, तो आपको इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम तब क्या लिखना है, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपाइल। सो 6 के बाद हम क्या लिखेंगे, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट के अंदर, बाहर में डिकेन। इस तरह से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले जो ब्रांच चेन एल्केन्स है उसकी नेमिंग किया जाता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। एल्कीन्स आर द कंपाउंड्स in which there will be a double bond, and alkynes are the compounds in which there will be a triple bond. तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। इनके नेमिंग के लिए रूल्स क्या क्या है लिखा हुआ है, द पेरेंट चेन मस्ट कंटेन द मल्टीपल बॉन्ड रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट whether it also denotes the longest continuous chain or not। आपको ये नहीं देखना है कि मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड करके जो पेरेंट चेन हो रहा है वो लॉन्गेस्ट नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि ये कंपाउंड में देखिए, आप सीधा चलते हो तो मल्टीपल बॉन्ड आपका पेरेंट चेन के अंदर आता है, लेकिन इसमें कार्बन एटम के नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5। और अगर आप यहां से नीचे आ जाते हो तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स होते हैं। तो ये नहीं सोचना कि 6 कार्बन एटम वाला चेन क्योंकि लॉन्गेस्ट वही है वो लेना है, ऐसा लेने से गलती हो जाएगी। आपको ये वाला लेना है बिकॉज इसमें मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। ये पहला रूल है। उसके बाद सेकेंड है, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट, तो आपको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड भी है, एक ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब देखिए डबल बॉन्ड 2 और 3 नंबर कार्बन एटम के बीच में है और ट्रिपल बॉन्ड जो है 5 और 6 नंबर कार्बन एटम के बीच में है। जब आप लोकेंट्स लिखोगे तो आपने 3 नहीं लिखना, डबल बॉन्ड के लिए आपको 2 लिखना है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपको 5 लिखना है। अगर आप डबल बॉन्ड के लिए 3 लिखोगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 6 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो दैट मीन्स नंबरिंग हम कहां से करेंगे ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। लेफ्ट साइड से नंबरिंग करोगे तो सेट ऑफ लोकेंट्स आपका क्या हो रहा है, 2 और 5 हो रहा है। और राइट साइड से नंबरिंग करोगे तो सेट ऑफ लोकेंट आपका हो जाएगा ये 1, ये 2, ये 3 होगा और ये हो जाएगा आपका 4, 5, ये 6, 3 और 6 हो जाएगा। तो 3 और 6 डेफिनेटली इज हायर देन 2, 5। दैट्स वाई आपको नंबरिंग कहां से करना है, लेफ्ट हैंड साइड से करना है। एंड नेम आपको समझ आ रहा है, नेम क्या होगा इसका, नेम हम यहां पे करते हैं ऑक्ट वर्ड रूट। उसके बाद पोजीशन नंबर दे करके आपको क्या लिखना है, 2 in -2 in और आगे है 5 in। देखिए यहाँ पे हमने इन का ई ड्रॉप कर दिया। ऐसा ही करना होता है जब डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों रहेगा तो आपको कंपाउंड को एज ए डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन आपको लिखना है और डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन मतलब एंडिंग आपको आइन से करना होगा और जो इन है उस इन का ई आपको ड्रॉप कर देना है। उसके बाद अगला रूल है कि इफ देयर इज ए चॉइस मतलब वही इक्विवेलेंट पोजीशन में है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करो चाहे राइट हैंड साइड से नंबरिंग करो, जो डबल ट्रिपल बॉन्ड का लोकेंट्स आएगा वो लोकेंट सेम आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमने राइट साइड से नंबरिंग किया 1 2 3 4, तो 1 और 4 में आ रहा है जो है सेट ऑफ लोकेंट्स।
1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, 4 और 5 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो सेट ऑफ लोकेंट आपका क्या हो जाएगा 1 4। और अगर लेफ्ट साइड से करते हो तो भी क्या आएगा 1 2 3 4, तो 1 4 दोनों साइड से ही आएगा सेट ऑफ लोकेंट। अब बात यह है तब हम कहां से नंबरिंग करेंगे? नंबरिंग हमें करने के लिए आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड मतलब क्या, डबल बॉन्ड जिन दो कार्बन एटम के बीच में है, आपको देखना है कि वो जो कार्बन एटम है उस कार्बन एटम को लोअर नंबर मिले। तो यहां पे देखिए हमारा, यहां से हम अगर नंबरिंग करते हैं, ये दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसलिए ये नंबर हम लिखेंगे 1, और यहां से अगर हम करते तो ये जो डबल बॉन्ड बियरिंग कार्बन एटम्स होते तो ये दोनों में नंबर इसका क्या आना था, 4 नंबर आना था, इसलिए हम यहां से नंबरिंग नहीं किए हैं, हमने राइट हैंड साइड से नंबरिंग किए हैं। और जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड बियरिंग कार्बन एटम को मिल रहा है नंबर 4। तो यही रूल है यहां पे कि जब आपका सेम नंबर आ रहा है, सेम सेट ऑफ लोकेंट्स आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी, तो आपको डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है ओवर ट्रिपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले, ये आपको देखना है। तो नाउ लेट अस नेम दिस कंपाउंड, व्हाट विल बी द नेम? 5 कार्बन एटम्स है तो पेंट, उसके बाद हम क्या लिखेंगे 1 इन का ई आपको ड्रॉप कर देना है, 4 आइन। नाउ द लास्ट रूल एंड लास्ट एग्जांपल, when both double and triple bond are present, the compound is named as a derivative of alkyne rather than alkene and the E of the ene is dropped। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो यहाँ पे कोई इक्विवेलेंट पोजीशन नहीं है, मतलब नंबर सेम सेम नहीं आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पे आपको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो करते हुए नंबरिंग करना है। तो हमने नंबरिंग किया है राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम करते तो ये सेट ऑफ लोकेंट हो जाना था 2 4, और हमने राइट हैंड साइड से किया है तो सेट ऑफ लोकेंट हो रहा है 1 3। तो इसीलिए हमने राइट हैंड साइड से किया। व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? आपको कंपाउंड का नेम जो है एंडिंग में क्या लिखना है, आइन, आइन से एंडिंग करना है और इन को बीच में लिखना है। सो इट विल बी पेंट 3 इन का ई ड्रॉप कर देना है, 1 आइन। दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। So here we end the rules of nomenclature of alkenes and alkynes.